सेंटिना जब से थोड़ी बड़ी हुई, यही कोई 10, 12, 13 साल की, और वो अपनी माँ के साथ फॉरेस्ट में और फील्ड्स में, खेतों में, जंगलों में जब जाने लगी, एक तीव्र इच्छा उसके मन में आई एक अच्छे पॉट मेकर बनने की। ये प्रेरणा उसे कहाँ से मिली? वास्तव में मैं पहले भी बहुत कई वीडियो में बताया हूँ आपको कि आपकी माँ होती है आपकी पहली टीचर, और आपके पिता आपके पहले रोल मॉडल होते हैं, और अपने इन्वायरमेंट्स से आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपके इन्वायरमेंट के, आपके सराउंडिंग, जहां आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, उसका इम्प्रेशन आपके जीवन में हमेशा होता है। बचपन से सेंटिनल ने देखा उसकी माँ मिट्टी के एक टुकड़े का गीली मिट्टी के एक टुकड़े को एक सुंदर पॉट में तब्दील कर देती है, तो उसकी इच्छा जागती है वो भी एक पॉट मेकर बने। लेकिन उसकी माँ अरेल्ला ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि अरेल्ला अपने जीवन में अपने प्रोफेशन के अनुभव को देखा है। पॉट मेकिंग एक आसान प्रोफेशन नहीं है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। वो काली और भूरी मिट्टी जिससे पॉट्स बनाए जाते हैं, वो नदी के किनारे मिले, और वो जगह उनके घर से 16 किलोमीटर दूर है, और वहां नदी के किनारे से वो मिट्टी उठाकर खड़ी चढ़ाई को चढ़ते हुए अरेला अपने घर तक वो मिट्टी लेकर आती है, और ऐसा करने के कारण उसे पीठ में बराबर दर्द होता है। फिर उस मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों को बांस के सिलेंडर में डालकर उसे पीट कर, उसे कूट कर, उसे बीट करके सॉफ्ट किया जाता है, और फिर उसे स्टोर किया जाता है। फिर उस मिट्टी के छोटे छोटे लम्स को चाक पर रखकर उसे घुमा घुमा कर बर्तन बनाए जाते हैं। फिर उसे 2-3 दिन धूप में सुखाना, फिर किसी टोकरी में या कार्ड पर उसे लाद कर किसी जगह पर ले जाकर उसे एक भट्ठी में पकाना। ये प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, और पैसे भी कितने आते हैं? बहुत कम। घर का गुजारा किसी ढंग से हो पाता है। जबकि दूसरी तरफ उसकी माँ ने देखा गांव के कुछ वीवर्स बुनकर, कपड़ा बुनकर बहुत अच्छा कमा लेती है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर बैठे बैठे कपड़े बुन जाते हैं, आराम से मार्केट में अच्छे दामों में बिक जाते हैं, और इसके अलावा परिवार को कपड़ा भी मिल जाता है। तो उसकी माँ का एक सपना था कि उनकी बच्ची एक वीवर बने, पॉट मेकर नहीं। लेकिन अरेला के मन में तो वो एक सपना पनप रहा था। अरेला के मन में वो सपना तो दिन ब दिन बड़ा रूप लेता जा रहा था। तो जब भी माँ, पेरेंट्स घर में ना हो, तो खाली समय में अरेला पास के एक एक्सपर्ट, दक्ष, कुशल पॉट मेकर के घर जाकर उसे घंटों देखा करती, सीखने की इच्छा से उसे देखा करती। अब समस्या एक ये आई कि अरेला की इस एक्टिविटी की चर्चा गांव में होने लगी। गांव में जो विलेज फॉक होते हैं, टिपिकल विलेज फॉक, गॉसिप्स बड़ा तेज फैलता है। लोग, गांव में रहने वाले लोग कम व्यस्त होते हैं, उनका दायरा जीवन का छोटा होता है, तो जाहिर है कोई गॉसिप बड़ा जल्दी फॉरेस्ट फायर की तरफ फैलता है। बात पहुंच गई विलेज काउंसिल के पास। पंचायत वालों ने सेंटिला के पिता मेसोवा को बुलाया और कहा, मेसोवा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी बच्ची दूसरे के घर जाती है पॉट मेकिंग सीखने के लिए, और मैं सुन रहा हूँ कि तुम्हारी पत्नी अरेला सेंटिला को बर्तन बनाना नहीं सिखाना चाहती है। ये गलत है। याद रखो, हिस्ट्री और ट्रेडिशन किसी इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है। हम जो कला हम अपने पूर्वजों से सीखे हैं, वो हम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, हमारे गांव का ये ट्रेडिशन है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं और दूसरों को सिखाएं। मैं सुबह चुपचाप खड़ा रहा, बोर्ड डाउन, और अपनी बारी आने पर उसने कहा कि पहली बात तो है कि अरेला ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। दूसरी बात, अब उसने ऐसा कहा भी है तो मैं उनसे आज जाकर बतलाता हूँ, अरेला सेंटिला को बर्तन बनाना अवश्य सिखाएगी। ऐसा वादा करते हुए मैं सुबह वहां से लौट आया, और घर आकर उसने अरेला से कहा कि अपनी बच्ची सेंटिला को पॉट मेकिंग सिखाए, बर्तन बनाना सिखाए। उसकी माँ ने कहा ठीक है। अगले ही साल जब सेंटिला थोड़ी बड़ी हो गई
अरेला उसे बर्तन बनाना सिखाना शुरू किया। अब उसके हाथ में वो स्पैटुला, एक चम्मच की, बड़े चम्मच की तरह आकृति की एक इम्प्लीमेंट है, एक औजार कह सकते हैं। एक एक हाथ से औजार पकड़ते हुए दूसरे हाथ से गीली मिट्टी को चाक पर धीरे धीरे उठाते हुए एक सुंदर सा बर्तन का निर्माण करती है। सेंटिला उसे कॉपी करने की कोशिश करती है, कई प्रयासों में वो फेल होती है और बड़ा दुखी होती है। अगले ही साल गांव के रिवाज के अनुसार सेंटिला को एक गर्ल्स डॉर्मिटरी, यानी आप कह सकते हैं छात्रावास या महिला आश्रम में जाकर कुछ रातें रहना पड़ा। ये गांव का रिवाज था। सेंटिला जब वहां जाती है तो उसे एक अधेड़ उम्र की बड़ी ही विनम्र महिला मिलती है। वो महिला बड़े नेक विचार वाली थी। लोग उसे ओनुला कहती थी। ओनुला का मतलब होता है आंटी। ओनुला बड़ी ही मेटिकुलस वीमन थी, सारी बातों पर ध्यान रखने वाली। उसने देखा कि जब बाकी के बच्चे म्यूजिकल कंसर्ट में, यानी कि जिसे हम कहते हैं संगीत प्रोग्राम, संगीत कार्यक्रम, तो संगीत कार्यक्रम में जब सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, उस समय सेंटिला अपने घर से लाए छोटे से स्पेटुला से धीरे धीरे मिट्टी के एक बर्तन बनाने की कोशिश कर रही है। उसने उसे ध्यान से देखा, समझ गया कि उसकी इच्छा क्या है। तो एक दिन ओनुला उसे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाती है। दो दो तीन प्रयासों के बाद सेंटिला एक खूबसूरत सी मिट्टी का बर्तन बना देती है। बड़ा खुश होती है। लेकिन ओनुला ने कहा कि अभी ये बर्तन पूरा नहीं हुआ। इसका जो ऊपरी हिस्सा ब्रिम ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा, ये ठीक नहीं बन पाया। अगले ओनुला ने सेंटिला से कहा कि जब अपने गांव जाओगी तो देखना तुम्हारी माँ मिट्टी के बर्तन का ऊपरी हिस्सा कैसे बनाती है। मिट्टी के एक अलग टुकड़े को उसके ऊपर चिपकाकर उसे बनाती है। वो मजबूत होना जरूरी होता है। सेंटिला फिर भी खुश थी कि किसी ढंग से पहली बार उसने एक बर्तन बनाया। घर आने के बाद अब सेंटिला अपनी माँ से बर्तन बनाना सीखने लगी। कुछ प्रयासों के बाद, कुछ खराब रिजल्ट के बाद सेंटिला धीरे धीरे बर्तन बनाना सीख लेती है। और फिर एक दिन वो समय आता है, उसकी माँ खुश है, सेंटिला भी बड़ा खुश है कि वो बर्तन बनाना सीख चुकी है। अब एक दिन आता है, माँ और बच्ची दोनों वर्क सेट में बर्तन बना रही है। माँ ने बर्तनों का एक कतार पूरा किया और बच्ची से कहा कि मैं थोड़ी काम पर जाती हूँ, दूसरे काम पर जाती हूँ। और वो वर्क सेट से बाहर निकल जाती है। सेंटिला अपने बर्तन बनाने की कला को सीखकर बड़ा खुश है और वो मगन होकर वो बर्तन बनाए जा रही है। उसने भी बर्तनों की एक कतार बना दी। तभी बाहर से कुछ आवाजें आई। उसकी माँ दो चार कदम आगे चलती है और फिर गिर जाती है। अरेला मर चुकी है। सेंटिला वर्क सेट से बाहर निकलकर अपनी माँ को जमीन पर गिरे हुए देखकर गांव के खाली एरिया में जाकर चिल्लाना शुरू करती है। गांव के लोग जुट जाते हैं, भीड़ जो वहां इकट्ठा हो जाती है और उस भीड़ में ओनुला भी आती है। ओनुला देखकर समझ जाती है कि उसकी माँ गुजर चुकी है। लेकिन वर्क सेट का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ देखकर वो वर्क सेट के अंदर जाती है। उसके मन में एक जिज्ञासा होती है। वो वर्क सेट के अंदर जाती है। अंदर जाकर वो देखती है मिट्टी के बर्तन की दो कतारें वहां बनी हुई है, जो अभी अभी ताजी बनी हुई है। ओनुला के मुंह से एक ही वाक्य निकलता है कि अ न्यू पॉट मेकर इज बॉर्न, यानी कि अरेला ने एक नए पॉट मेकर को जन्म दे दिया। इस लाइन का सिंबलिज्म ये है कि अरेला अपने विलेज, गांव के की परंपरा को मानते हुए अपनी कला को अपने अगले जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया और उसके जीवन का वो सबसे बड़ा फर्ज उन्होंने निभा दिया। अब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं और वो दुनिया से चल बसे। तो ये थी कहानी द पॉट मेकर की। इस कहानी से रिलेटेड सारे सिंबलिज्म, सारे क्वेश्चंस, एक शॉर्ट हिंदी समरी का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ। आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।